Hello friends, welcome back to my channel. Although it's really shocking, but I got some new updates about Flying Beast and रितु राठी। आप लोगों को मैं कल की वीडियो में इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ और अब उसके आगे की अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ आप लोगों को एक छोटा इंट्रो मैं अपना दे देती हूँ। मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर आप कभी ऐसा कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या कोई ऐसा ब्लॉगर है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, सो प्लीज़ डू कमेंट। ऑल्सो ये न्यूज़ कल सब लोगों ने सुना और सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हुए। पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक में गई क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट एक ऐसा चैनल था जिस चैनल को मैंने सबसे पहले देखना शुरू किया था। रितु राठी और गौरव तनेजा का एक ऐसा पैर है जिस पैर को शायद मैं बहुत टाइम से देखती हूँ और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ। बेसिकली मैं रितु राठी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग और इंस्पायर होती हूँ क्योंकि रितु भी एक एविएशन इंडस्ट्री से है और मैं भी एविएशन इंडस्ट्री में एक टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ, एक अच्छा खासा टाइम वहाँ पे बिता चुकी हूँ। सो एक कनेक्शन होता है तो हम हर उस कलीग को अपने या हर उस एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं जिस एटमॉस्फेयर से हम खुद काम करके निकले हुए हों। तो यस, जिस तरीके का ऋतु का जर्नी रहा है और जिस तरीके का ऋतु का अचीवमेंट्स रहे हैं और जिस तरीके का उनका जॉब शेड्यूल रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं कंप्लीटली रिलेट कर पा रही हूँ। तो जैसे ही कल सोशल मीडिया पे मैंने ये न्यूज़ सुनी, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले मैंने बनाई है, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से ये न्यूज़ पता चली वाया मेरी फ्रेंड के थ्रू। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एविएशन इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, तो एविएशन सेक्टर के ही मेरे फ्रेंड्स हैं जिनमें से बहुत सारे लोग रितु राठी को पसंद करते हैं और अपडेट भी रखते हैं, फ्लाइंग बीस्ट चैनल को फॉलो करते हैं। तो जब उन लोगों को ये न्यूज़ मिली तो उनके थ्रू वाया उनके थ्रू मुझे ये न्यूज़ पता चली। वैसे मैं और अच्छे से अपडेट के लिए और अच्छे से वेरीफाई करने के लिए अपने एंड पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं किसी भी तरीके से कनेक्ट कर पाऊँ या मैं कॉन्टैक्ट कर पाऊँ। और अगर कॉन्टैक्ट करके या कनेक्ट करके मेरे को कुछ सॉलिड रेफरेंसेस मिलते हैं या कुछ मुझे पता चलता है तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में बताऊँगी। बट फिलहाल मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही बताऊँगी जो सोशल मीडिया पे देखी है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिकली ये न्यूज़ कहाँ से सर्कुलेट हुई, कैसे ये चीज़ें पता चली। वैसे तो व्लॉग में देख के बहुत सारे लोगों को एब्सेंस फील हो रही होगी रितु की, कि रितु की एब्सेंस व्लॉगिंग से भी है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप चेकआउट करोगे तो रितु की इंस्टाग्राम की लास्ट रील मार्च की है, आई थिंक होली वाला उनका लास्ट रील है। उसके बाद से रितु ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी काम नहीं किया है। उसके अलावा अगर बात करें व्लॉगिंग की तो व्लॉगिंग से भी उन्होंने ब्रेक लिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया से अचानक से रितु का डिसअपियर होना हम लोगों को एज एन ऑडियंस यही लगा कि हो सकता है कि इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, न्यू बिजनेस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा इन लोगों ने अपना जो शेड्यूल है वो चेंज किया हो, अपना फोकस चेंज किया हो, अपना काम चेंज किया हो। और रितु का जैसे कि फ्लाइट का काम रहता है, फ्लाइंग का काम रहता है, तो इस वजह से उसे टाइम नहीं लग पा रहा होगा, तो इसीलिए सोशल मीडिया से उन्होंने ब्रेक लिया होगा। यही सारी बातें आपके दिमाग में भी और मेरे दिमाग में भी यहाँ बैठे हुए यही सब था। लेकिन कल जब मेरे सामने कुछ वीडियोज़ के लिंक आते हैं और जब मैंने वो वीडियोज़ ओपन करके देखी तो वो चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा और मैं भी अलग ही एक ट्रॉमा में चली, क्योंकि जिसे हमने बहुत करीब से फॉलो किया होता है ना, जब हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं और ख़ासकर जब हम किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो हम भी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। तो मुझे आधा एक घंटा तो इसी चीज़ से बाहर निकलने में लग गया कि मैं ये क्या देख रही हूँ। अगर इस चीज़ में सच्चाई निकल गई तो सच में मतलब चीज़ों से विश्वास उठ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी के सेशन में एक क्वेश्चन आया है, एक पर्टिकुलर एक पूरा वीडियो है जो कि 4 से 5 मिनट का वीडियो है। तो इस वीडियो में एक लेडी ने एक क्वेश्चन लिख के उन्हें दिया। मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि आधा कन्फ्यूज़न तो आप लोगों का वो क्वेश्चन पढ़ के ही सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। टाइटल यही था कि पति ने छल, कपट, झूठ और अपमान किया, क्या मुझे आगे अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए?
अब जो क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली जो प्रेमानंद महाराज जी का जो सेशन होता है वहाँ पे एकांत वार्तालाप भी होती है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस, अपने प्रश्न लिखते हैं और जो भी आपके मन में दुविधा चल रही होती है, जिस बात का सोल्यूशन आप नहीं निकाल पाते हो, तो वो क्वेश्चन आप उनसे, वो प्रश्न आप उनसे पूछते हो और वो आपको उस प्रश्न का समाधान या एक तरीके से आपको सजेशन देते हैं। तो जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे, वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ये था, मैंने अपने पति को सच्चे मन से प्रेम किया, पति से छल कपट अपमान मिला, इसीलिए अपनी दोनों बच्चियों को कर्तव्य निभाते हुए लाडली जू के आश्रित हूँ। अलग रहती हूँ, श्री जी की कृपा से एक नौकरी है, बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान को मुताबिक अपने बच्चों को हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो श्री जी के आश्रय छूट जाएगा। तो यहाँ पे इनके मन में एक कश्मकश चल रही है। ये सवाल जो पूछा गया है, दिमाग में कश्मकश चल रही है कि जो मेरे साथ स्थिति हुई है, मेरे को 2 बच्चों का पालन पोषण करना है, मेरे पास नौकरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये विडंबना चल रही है कि अगर मैं एक दूसरी तरफ जाती हूँ, यानी कि अगर मैं न्याय के लिए या अपनी बच्चियों के हक के लिए या अपने संविधान के हिसाब से जाती हूँ, तो ऐसा ना हो कि लाडली जू के जो मैं आश्रित हूँ, मतलब उनकी तरफ मेरा जो सद्भावना, जो प्यार, जो बिलीव्स हैं, कहीं उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कहीं लाडली जू मेरी इस चीज़ से नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी या उनका जो आशीर्वाद है मेरे पर से हट तो नहीं जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि रितु राठी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और इससे पहले भी वो अपनी फैमिली के साथ प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में पहले भी आए हुए हैं और वो पहले भी कई बार बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं और उनके बच्चों को भी वो बहुत बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखाती भी थी। आप लोगों ने वीडियो व्लॉग में देखा भी होगा। तो उनके मन में कश्मकश चल रही थी कि मैं इन दोनों में से किस चीज़ को ऑप्ट करूं, या तो मैं अपने संविधान के हिसाब से अपने हक के लिए लड़ूं या तो मैं चुपचाप होके लाडली जू के आश्रित होके जो मेरी ज़िंदगी चल रही है, जो जैसा चल रहा है, मैं अपनी नौकरी के हिसाब से अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर लूँ। उन्होंने साफ साफ अपने प्रश्न में ये भी बोला है कि मैं अलग रह रही हूँ। अब जब ये सवाल प्रेमानंद महाराज जी ने सुना तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया कि मैं बताऊं, मतलब वो तो एक बहुत बहुत अनदर लेवल की पर्सनालिटी है। पता नहीं हमारा कब भाग्य होगा कि हम उनके सामने उनसे रूबरू हो भी पाएँ, उनके सामने बैठ के उनके दर्शन कर भी पाएँ। ये ऐसा कभी हमें सौभाग्य भी मिला कि हम उनके समक्ष बैठ के उनको एक बार सुन भी पाएँ। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से उनकी बात सुनी और उनको यही सजेस्ट किया कि लाडली जू के आश्रित होना, श्री जी के आश्रित होना एक अलग बात है, वो हमारे मन में, हमारे स्वभाव में होना चाहिए, लेकिन हम एक घर गृहस्थ से बिलोंग करते हैं और घर गृहस्थ जीवन, घर गृहस्थी की जो ज़िंदगी होती है उसमें हमें हमारे कर्तव्यों को भी पालन करना पड़ता है। लाडली जू के, श्री जी के आश्रित होना आपकी भक्ति दर्शाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, आप जिस गृहस्थ जीवन में हो, जिसका हिस्सा हो, आप उससे नहीं छुटकारा पा सकते। आपको वो जिम्मेदारी भी निभानी है क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदारी आपकी दोनों बेटियों की है। उसके बाद वहाँ से पीछे से 3 बार आवाज़ आती है और जो आवाज़ें तीनों बार पीछे से आती है, जो सवाल करती हैं, वो सवाल और वो आवाज़ बिल्कुल रितु की 2 कॉपी थी, बिल्कुल रितु की आवाज़ थी। जिन्होंने भी वो वीडियो सुना होगा, जिन्होंने भी वो ऑडियो सुना होगा, वो एक ही बार में, जो इनके व्लॉग इतना टाइम से देख रहे हैं, वो उनकी बात और उनकी आवाज़ सुन के पहचान जाएंगे कि वो रितु राठी की ही आवाज़ थी। और बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ़ में एक इंसान होता है ना, जब उसको कहीं पे कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वह भगवान के शरण में चला जाता है कि मैं भगवान से ही पूछ के आऊँगा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। तो वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वहाँ पे गई और वहाँ पे प्रेमानंद महाराज से जो उन्होंने सेशन लिया, वहाँ से शायद उन्हें सवालों के जवाब मिले होंगे। अब अगर हम 1% ये सोच लें कि चलो वो आवाज़ भी रितु की नहीं है, तो उसी से 1-2 दिन पहले एक और वीडियो है, जिस वीडियो में आपको रितु बैठी हुई भी नज़र आ जाएगी। उन तमाम जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के बीच में पीछे कोने में एक औरत जिसने सूट पहना हुआ है, मतलब शक्ल देख के पहचानने से आप बोलोगे कि रितु को हमने कैसे देखा है। वो कोई छोटी मोटी या कोई आम महिला नहीं है, वो एक कैप्टन है,
पायलट भी नहीं है, वो कैप्टन है। और वो जर्नी शायद आपने भी देखी होगी, लेकिन मैंने जो जर्नी उनकी देखी है ना, पायलट से जब वो कैप्टन प्रमोट हुई थी ना, इतनी खुश वो थी, इतना स्पार्क उनकी आंखों में था। और वो जैसे ही कैप्टन प्रमोट हुई थी उसके बाद ही उन्होंने अपनी फ्लाइंग से ब्रेक ले लिया था। और जब उन्होंने 2-3 साल के बाद वापस से रीजॉइन किया, वापस से उन्होंने वो ट्रेनिंग करी, तो अपना प्रमोशन, जिस प्रमोशन के लिए वो इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी, और जब वो टाइम आया तो उस टाइम पे भी अनफॉर्चुनेटली उन्हें ब्रेक लेना पड़ा। और ब्रेक के बाद उन्हें अपनी जो जर्नी है, अपनी जॉब की जो जर्नी है, वो वापस से शुरू करनी पड़ी, क्योंकि फ्लाइंग रितु का पैशन था। वो भी एक हरियाणा के छोटे से ही गांव से निकल के आई थी, और जिनकी मम्मी भी नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जर्नी तय करी थी, और जैसे तैसे करके एक अचीवमेंट हासिल किया था। और वो कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था। तो जो लड़की एक पूरा जहाज चला सकती है, इतने लोगों की जिम्मेदारी उठा के, एक कैप्टन के ऊपर पूरे पैसेंजर की जिम्मेदारी होती है, पूरे क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है, वो उठा के वो अगर चल सकती है, तो सोचिए आज वो इतनी बेबस वहाँ पे नज़र आ रही थी कि वो अपने खुद के सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। एक कोने में बैठी हुई नज़र आ रही थी, पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज, चेहरा बिल्कुल बदला हुआ, हालत बिल्कुल अजीब सी। तो वहाँ से तो ऐसा ही लगा कि वो आवाज़ और वो वीडियो तो उन्हीं की है, उन्हीं की थी। जैसे ही सबने ये आवाज़ सुनी, उस पर्टिकुलर वीडियो की कमेंट सेक्शन भी ऑफ हो गए हैं। प्रेमानंद महाराज जी की उस वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ है, बाकी सब वीडियोस का कमेंट सेक्शन ऑन है, सिर्फ उसी वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ है। तो जितने भी लोग पहचान गए वो तुरंत वहाँ से स्विच होके गए फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग पे। तो फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग में कुछ 1 मिनट 38 सेकंड के आसपास में उनके लेटेस्ट व्लॉग में वहाँ पे हमें झलक दिखती है रितु की। तो कुछ लोगों ने बोला रितु तो उनके साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने वो व्लॉग चेकआउट करा तो वो जो क्लिप ऐड करी है वो क्लिप पुरानी है, और वहाँ पे गौरव यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब पहले अबू धाबी गए थे तो वहाँ का क्लिप उन्होंने ऐड करते हुए दिखाया, तो वो लेटेस्ट नहीं है, वो पुरानी है। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं जहाँ पे फ्लाइंग बी से सब जवाब मांग रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, प्लीज़ इस चीज़ के बारे में बताओ। सबके दिल दहल गए हैं, एक तरीके से सबका विश्वास ही टूट गया है शादी से, खासकर इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से सबका विश्वास टूट गया, क्योंकि हमने अपने सामने इतने रिलेशनशिप ब्रेक होते हुए देख लिए, इतने ब्यूटीफुल पेयर यहाँ पे ब्रेक होते हुए देख लिए, और अब ये एक और झटका तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। बट आई डोंट नो कि क्या सच्चाई है या क्या सच है, या क्या रीजंस थे, ऐसा क्या हुआ कि इतना ब्यूटीफुल पेयर आज इस कगार पे आ गया। क्योंकि जहाँ तक हम फ्लाइंग बिस की वीडियोस की बात करें, वो तो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। अभी उन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अपना जो मार्केटिंग करनी है, जो उनका फार्म हाउस है जो प्रोटीन का, वो फुल फ्लेज में अपना काम कर रहे हैं। एक बार भी उनकी किसी वीडियो से हमें ये हिंट भी नहीं मिली कि इनकी पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, अनटिल अनलेस कि ये वीडियो अचानक से सामने ना आती, रितु की ये आवाज़ सामने ना आती और रितु हमें वहाँ पे आश्रम में दिखती नहीं। उससे पहले तक तो किसी ने आइडिया भी नहीं लगाया था कि ऐसा भी कुछ है। सब यही सोच रहे थे कि वो अपने बिजनेस में फोकस्ड है, रितु यहाँ से अपनी जॉब में फोकस्ड है, तो शायद सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जब सब कुछ ये दिख रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है, कानों से सुन रहा है, तो कहते हैं ना, आंखों देखी और कानों से नहीं, मक्खी तो निगली भी नहीं जाती। तो वही इस समय हिसाब हुआ है, और सब ये जानना चाहते हैं फ्लाइंग बीस से कि क्या इस बात में सच्चाई है। प्लीज़ आप लोग बताइए कि ये बात सच है या ये बात झूठ है, और अगर सच झूठ के बीच का भी कुछ है तो हम तो एज एन ऑडियंस आपके फ़ैन हैं, आपको इतने सालों से देख रहे हैं, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिश्ते को जोड़ने की प्लीज़ कोशिश करो, ऐसा मत करो। क्योंकि वो आवाज़ अभी भी रितु की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है, अगर कि वो रितु की ही आवाज़ है तो वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है कि वो वहाँ पे भी ये बोल रही थी कि मैं अपनी नौकरी से अपने बच्चों को पाल लूँगी। लेकिन वहाँ पे महाराज जी ने बोला कि उन बच्चों का हक है, उन बच्चों का हक है अपने पिता पे, और पिता का हक है उन बच्चों पे। वो जिम्मेदारी पिता की भी है, और बच्चों के भविष्य के लिए जो उनका बनता है, जो उनका हक बनता है, वो तो उनको मिलना ही चाहिए। जिसपे जब नौकरी के बारे में भी पूछा कि तुम्हारी जो नौकरी है अगर अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर तुम कर सकती हो अपने बच्चों का पालन पोषण, सब कर सकती हो, समर्थ हो करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर समर्थ नहीं हो तो फिर तो बच्चे के हक के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की स्थिति तो दयनीय नहीं कर सकते ना। वो बच्चे तो माता पिता दोनों के ही हैं, और बच्चों के अच्छे फ्यूचर पे जितनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी पिता की भी है। लेकिन वहाँ पे एक और सवाल किया जो रितु जैसी आवाज़ थी उन्होंने, कि मेरी नौकरी तो है बट मेरी नौकरी परमानेंट नौकरी नहीं है, और अपनी नौकरी के साथ मैं दोनों बच्चों को संभाल नहीं पाऊंगी। अगर कि ये बच्चियां मेरे पास रहेंगी तो फिर मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे फिर अपने बच्चों को देखना पड़ेगा। मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पाऊंगी। ये भी कंडीशन उन्होंने वहाँ पे बताई। तो उस कंडीशन के हिसाब से तो उन्होंने वही गाइड किया। तो फिर आपको अपने संविधान के हिसाब से जो बच्चों का हक बनता है वो उनको मिलना चाहिए, उनके अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए वो उनको मिलना चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ से गौरव तनेजा बहुत चिल साउंड कर रहे हैं, फुल फ्लेज में काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने काम में, बिल्कुल लगे हुए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी घर गृहस्थी में ऐसा कुछ चल रहा है। एंड सडनली यहाँ पे ये वीडियो आना, तो वी आर टोटली कन्फ्यूज्ड कि इन सब चीज़ों में सच्चाई कितनी है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये वीडियो पुरानी हो सकती है, तो जो पुरानी वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। पुरानी वीडियो में और अभी की वीडियो में बहुत फ़र्क है। पुरानी वीडियो में वो लोग फैमिली के साथ वहाँ पे गए थे, और अभी जो वीडियो है उसमें अकेली एक कोने में रितु बैठी हुई है, फैमिली नहीं है साथ में। और उस वीडियो में अलग कपड़े पहने हुए हैं, इस वीडियो में अलग कपड़े पहने हुए हैं। और इस वीडियो का तो पूरा टाइटल ही वही है, छल कपट झूठ अपमान, ये पूरा टाइटल है वीडियो का। सो आई डोंट नो, अगर आप लोगों को भी कोई क्लू मिलता है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, और मैं पर्सनली अपने एंड पे इस चीज़ को वेरीफाई करने का पूरा कोशिश करूँगी। मेरे पास कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के सामने वो अपडेट ज़रूर लेके आऊँगी। बस यही बोल सकती हूँ कि इतना ब्यूटीफुल रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, कभी नहीं टूटना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।